तो हॉलीवुड के मार्केटिंग जीनियस रायन रेनॉल्ड्स जो अपने फ्री टाइम में कभी कभार एक्टिंग वगैरह भी कर लेते हैं और डेडपूल का रोल भी प्ले करते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले अपने हुक्म का इक्का फेंका ह्यू जैकमैन के वोल्वरीन को रिटर्न करवा के इन डेडपूल 3। और जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो टाइटैनिक को डुबाने के जैसे हमको मल्टीवर्स के गोते खिला सकती है। तो बिना सपने सुहाने लड़कपन के सजाए चलिए शुरू करते हैं। अब क्या फायदा, अब तो बहुत देर हो चुकी है। तो बेसिकली अगर हम डेडपूल 3 के कास्ट मेंबर्स के बारे में बात करें जो कंफर्म हो चुके हैं, तो इसमें ब्लाइंड डायल होगी दोपिंदर, कोलोसस, वेनेसा और हमारा पार्ट 2 वाला पीटर। लेकिन अगर आपको याद हो तो वेनेसा डेडपूल 2 में मर जाती है, जिसको वो केबल का ओमनिट्रिक्स यूज करके फिर एंड में बचा लेता है, मतलब वो कैनन होगा। और उसी वजह से डेडपूल 3 एक्चुअली में एक मल्टीवर्सल एडवेंचर होगा जिसमें डेडपूल के ही कांडों की वजह से ये लोग टीवीए से भागते हुए नजर आएंगे। ये लोग से मेरा मतलब है डेडपूल और लोगन। और ना जितना इस मूवी के बारे में सुनने में आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि आखिरकार हमको असली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने को मिल ही जाएगी। लेकिन इसमें एक मजेदार बात और भी है कि हमारे ह्यू जैकमैन भाई साहब ने इस बात का भी कंफर्मेशन दिया है कि जो लोगन हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा वो एक्चुअली लोगन मूवी वाला लोगन नहीं होगा, उसके पहले कहीं से उसे टाइमलाइन से उठाया जाएगा, मतलब थोड़ा यंगर वर्जन होगा उसका। इनफैक्ट उसके मल्टीपल वेरिएंट्स भी हमें इस मूवी में देखने को मिल सकते हैं, मीनिंग कि ये लोग हो सकता है कि इसी मूवी में अलग अलग एक्समेन की टाइमलाइंस को भी एक्सप्लोर करें। और अगर आप इसकी ग्रेविटी को नहीं समझ रहे तो मैं इसको और रिफ्रेश करके बता देता हूं कि डेडपूल और लोगन या फिर सिर्फ डेडपूल हो सकता है कि अलग अलग एक्समेन के यूनिवर्सेस या फिर अलग अलग एक्समेन की टाइमलाइंस में जाएगा। और नहीं, इन केस यू गाइस आर कंफ्यूज, तो डेडपूल और एक्समेन अलग अलग यूनिवर्सेस में टेक प्लेस करती है क्योंकि दोनों के मेन कैरेक्टर्स अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल दोनों एक्समेन मूवीज के कोलोसस अलग है, जगरनॉट अलग अलग है, यहां तक कि दोनों यूनिवर्स के डेडपूल तक अलग अलग है। बट देन अगेन फॉक्स के कुछ कर्म कांडों की वजह से कंफ्यूजन अभी भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो गेट बंद करने वाला जो सीन था वो कहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर ही देता है। और फिर डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में इन्होंने टाइमलाइन का रिबूट करके ऑडियंस का भी और अपने खुद का दिमाग का भी बाबा इलायची कर ही दिया था, तो कुछ नहीं कर सकते उसका। बट माय पॉइंट बीइंग कि अगर डेडपूल 3 में डेडपूल एक्समेन के टाइमलाइन में जाता है और कुछ भी कर्मकांड करता है तो इसके रिपरकशंस होंगे जो बहुत हाई चांसेस है कि हमें डेडपूल 3 में देखने को नहीं मिलने वाले। इसके रिपरकशंस हमें आगे कहीं एमसीयू में देखने को मिलेंगे। और इसका एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। जो कुछ भी डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा ने अर्थ 383 पर जाकर किया था वो ऐसे खाली नहीं छूटने वाला। उस यूनिवर्स में जो कुछ भी हुआ उसके रिपरकशंस होंगे एंड आई एम वेरी श्योर कि उसे हम आगे जरूर देखेंगे। और आगे कहां देखेंगे? सीक्रेट वॉर्स में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत सीक्रेट वॉर्स के बारे में ब्रीफ दे देता हूं। तो आज तक कॉमिक बुक्स के इतिहास में 2 सीक्रेट वॉर्स हुए हैं, पहला 1984 में, दूसरा 2015 में। 1984 में बड़ा बेसिक सीक्रेट वॉर्स हुआ। इसमें बियॉन्डर नाम की कॉस्मिक एंटिटी थी, उसने कुछ सुपर विलन्स और कुछ सुपर हीरोज को उठाया, जैसे कि स्पाइडरमैन, हल्क, वोल्वरीन, कैप्टन अमेरिका, फैंटास्टिक फोर, आयरन मैन, मैग्नीटो, कैंग, डॉक्टर डूम इत्यादि, मतलब और भी सुपर हीरोज और सुपर विलन्स थे। और इनको बैटल वर्ल्ड नाम के एक फिक्शनल वर्ल्ड में फेंका और बोला लड़ो, जो जीतेगा उसको मेरी तरफ से इनाम। नहीं, मतलब लिटरली इसका कुछ भी खास प्लॉट नहीं था, इसको बस टॉय सेलिंग के लिए लिखा गया था। बट एज इट टर्न्स आउट ये अभी तक की मार्वल की हिस्ट्री में सबसे बेस्ट सेलिंग कॉमिक बुक्स में से एक है। और दूसरी सीक्रेट वॉर्स जो 2015 में आई थी उसे मैंने कॉमिक वर्स से पूरी तरह से कवर कर रखा है, लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, अगर नहीं देखा है तो वो अपने आप में अलग नशा है। डॉक्टर डूम अपनी आशिकी के चक्कर में दुनिया के लगा देता है। लिटरली इनकर्जन्स नाम के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होने लगते हैं, एक अर्थ का दूसरी अर्थ से टकराना और एक दूसरे को खत्म कर देना। इस चक्कर में पूरा का पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन ये पूरा का पूरा इवेंट मजे दिला देता है। आई मीन इसके पीछे पूरी तरह से डॉक्टर डूम रिस्पॉन्सिबल नहीं था, लेकिन वो करता क्या है कि बैटल वर्ल्ड नाम का एक वर्ल्ड बना देता है जिसको लीड करता है, मतलब जिसपे वो खुद राज करता है गॉड बन के। और फिर वो मतलब पति पत्नी है, लफड़ा है उसमें। अब एमसीयू में हमको 1984 वाली सीक्रेट वॉर्स देखने को मिलेगी या 2015 वाली, इस बात का तो कोई भी कंफर्मेशन है नहीं। लेकिन जहां तक इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये अपना खुद का ही नया माल बनाते हैं, मतलब इन पुरानी कहानियों से थोड़ा बहुत कुछ उठा लेते हैं और फिर इस पे अपना टेक लेना पसंद करते हैं। तो इसी वजह से इनके पास एक बहुत ही बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी है हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से क्लोजर देने की। 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स इनकर्जन से स्टार्ट होती है और हम लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑलरेडी इनकर्जन्स का नाम सुन लिया है, जिसको डॉक्टर साहब क्लिया के साथ प्रिवेंट करने के लिए गए हैं। जिसका मतलब ये है कि इनकर्जन्स आगे जाकर एमसीयू का एक बहुत बड़ा प्लॉट पॉइंट बनेंगे।
तो कॉमिक बुक्स में क्या होता है कि जब भी कोई इंकर्जन होने लगता है, मतलब एक अर्थ आके दूसरी अर्थ से टकराने लगती है, तो इस अर्थ के सुपर हीरोज दूसरी अर्थ के सुपर हीरो से आके लड़ते हैं अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जिस भी अर्थ के सुपर हीरो जीतते हैं वो अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और ऐसे में फाइट जो भी जीते, सिनेरियोस बड़े इंटरेस्टिंग क्रिएट करे जाते हैं, क्योंकि ये पैरेलल यूनिवर्स है, क्योंकि ये पैरेलल अर्थ्स हैं, तो ऐसे में सारे के सारे सुपर हीरोज एक दूसरे के वेरिएंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार तो एवेंजर्स का सामना जस्टिस लीग के सस्ते वेरिएंट से ही हो जाता है। जैसे इनके सुपरमैन का नाम था जोरान द सन गॉड, बैटमैन का नाम था राइडर वेन। इससे ज्यादा ऑब्वियस कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे सिनेरियोस क्रिएट होते हैं, जैसे 616 यूनिवर्स का सामना होता है मार्वल के अल्टीमेट यूनिवर्स के साथ में। तो अगर एमसीयू भी ऐसा कुछ करने का डिसाइड करता है तो दिस कुड लीड टू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब फॉर एग्जांपल इमेजिन करके देखिए, हमारा वाला एमसीयू का 616 यूनिवर्स और उसके ऊपर इंकर्जन करके आता है 838 यूनिवर्स, और इसमें हमें एक्चुअली में फाइट देखने को मिलती है हमारे एवेंजर्स की वर्सेस उन सारे सुपर हीरोज की जो 838 में बच गए थे, मतलब इल्यूमिनाटीज के बचे हुए मेंबर्स, जो कि वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज से बदला लेने आए हैं अपने दोस्तों की मौत का। और ना इनकर्जन्स के थ्रू ये अपने कैरेक्टर्स के आर्क को भी कंप्लीट कर लेंगे, और हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो कमी अधूरी सी लग रही थी वो भी काइंड ऑफ पूरी हो जाएगी। लेकिन जानते हो उससे भी अच्छा क्या होगा, एमसीयू का एवेंजर्स वाला यूनिवर्स वर्सेस फॉक्स का एक्समेन यूनिवर्स। मतलब इनकर्जन की वजह से एवेंजर्स अपने यूनिवर्स को बचाने का ट्राई करें और एक्समेन अपने यूनिवर्स को। और एक्समेन भी जेम्स मैकॉवॉय के चार्ल्स एक्जेवियर, माइकल फैसबेंडर का मैग्नीटो, हमारा ह्यू जैकमैन का वोल्वरीन, और ऑफ कोर्स रायन रेनॉल्ड्स का डेडपूल। वो कैसे मिस आउट हो सकता है, उसी की वजह से तो सब कुछ चालू होगा, क्योंकि फॉक्स का एक्समेन तो अपने यूनिवर्स में मस्त था, उन्होंने टाइम ट्रैवल करके अपनी टाइमलाइन चेंज जरूर करी, लेकिन वो सारी चीजें चल रही थी। वो तो डेडपूल ने आकर डेडपूल 3 में कांड करे, जिस वजह से टीवी उसके पीछे पड़ी, तभी तो जाकर ये सारी चीजें अपनी टाइमलाइन से डिविएट हुई और उनका यूनिवर्स इनकर्जन के पाथ पे पहुंचा। लेकिन इन सब चीजों से फायदा क्या होगा, तो देखो इसके कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला, सबसे ऑब्वियस, फैन सर्विस। नो वे होम में जब टोबी और एंड्रू आए थे तो उस लेवल का तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी कुछ लेवल का नॉस्टैल्जिया हिट जरूर करा देगी। फिर उसके बाद ह्यू जैकमैन के वोल्वरीन की एक और अपीयरेंस हो जाएगी, तो लोग वो देखकर बड़े खुश हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉक्स के जो एक्समेन यूनिवर्स है उसे लेकर लोगों को क्लोजर प्रोवाइड कर देगी। एंड इस वजह से जब मार्वल वाले अपने यूनिवर्स को रिबूट करवा के नए एक्समेन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे सीक्रेट वॉर्स के बाद, तब कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा कि ये नए एक्समेन आए तो आए कहां से। सीक्रेट वॉर्स ऑलमोस्ट हर कोई देखेगा तो हर कोई समझ जाएगा कि यहाँ पर एक्समेन खत्म हो चुके हैं, जिस वजह से सीक्रेट वॉर्स के बाद अब नए एक्समेन आ रहे हैं। और जितने भी फैंस इन सब एक्समेन के साथ इतने सालों से जुड़े हुए थे, वो भी इन सबको प्रॉपर तरीके से अलविदा बोल पाएंगे। एंड पहले ये सारी चीजें हो पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स एक ही मूवी थी, लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि सीक्रेट वॉर्स को 2 मूवीज में डिवाइड किया जा रहा है। तो आई एम काइंड ऑफ होपफुल कि इसका जो पहला पार्ट है वो इनकर्जन्स के ऊपर फोकस्ड होगा, एंड सेकंड पार्ट जो है वो मेन विलन और उसकी पूरी बैटल के ऊपर। बट सीक्रेट और उसके 2 पार्ट अभी बहुत दूर है, मतलब 2026 और 27, एंड हो सकता है कि वो और भी डिले हो, और इसके बारे में कुछ भी कंफर्मेशन के साथ बोल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट चीजें चेंज होती रहती है। और अगर सच बताओ तो मुझे ये भी नहीं पता कि तब तक अपन कहाँ पे होंगे, कॉमिक वर्स होगा भी या नहीं। तो जब तक थ्योरियां बन रही है मजे लेते रहो। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, एंड जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज सपने सुहाने लड़कपन के देखते रहो। जयंती लाल, हरामखोर उठ। जयंती लाल, जयंती लाल।